हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शायद आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि कैसे हम मैनेजर बन सकते हैं 10 मंथ्स के अंदर। तो आपके दिमाग में शायद ये चीज़ें चल रही होंगी कि मैं क्यों आपको ये चीज़ बता सकता हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ। नाम मेरा विकास है और मैंने जब फॉरएवर को स्टार्ट किया था तो मेरे भी बहुत से सपने थे। आप भी शायद मेहनत कर रहे होंगे और हर इंसान का फॉरएवर के अंदर ड्रीम होता है कि उसे मैनेजर बनना है, क्योंकि मैनेजर को यहाँ पे ड्रीम लेवल बोला जाता है। मैनेजर के बाद आप अच्छी इनकम एंजॉय करते हो, मैनेजर के बाद आपका लाइफस्टाइल अच्छा होता है और आप कुछ मैक्सिमम प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाते हो। और मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था मेरा भी यही एक ड्रीम लेवल था और मैंने इस ड्रीम लेवल को जस्ट 10 मंथ्स के अंदर कंप्लीट किया था। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 10 महीने के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया था। अगर आप देखो फॉरएवर के अंदर मेहनत कर रहे हो और शायद स्ट्रगल कर रहे हो कि मैं कैसे करूं और बहुत सी चीजें रिसर्च कर रहे होंगे, ट्रेनिंग्स लगा रहे होंगे, तो आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके मैं मैनेजर बना था और उन्हीं चीजों को करके आप भी मैनेजर बन सकते हो। मैं आपको 6 स्टेप्स बताऊंगा जिसमें से जो 5th वाला वो मेरा फेवरेट है, जिसके पे मेहनत करके मैं आगे बढ़ा था। देखो, हम लोगों को क्या लगता है कि कोई इंसान हमें आए और कुछ ऐसा बता दे जिसको मैं फॉलो करके तुरंत मैनेजर बन जाऊं। देखो, ऐसा लाइफ में कभी भी नहीं होने वाला है। आपको कुछ बेसिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार ओलंपिक्स के अंदर क्या होता है, माइकल फिलिप का नाम के एक स्विमर होते हैं, वो ना एक ही ओलंपिक के अंदर बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल जीत लेते हैं और इतने गोल्ड मेडल की जो कि कई कंट्रियों ने टोटल में इतने गोल्ड मेडल नहीं जीते होते हैं। तो उनके पास एक रिपोर्टर आते हैं, वो बोलते हैं कि आप कितने लक्की थे कि आपने इतने गोल्ड मेडल जीते और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो उन्होंने एक प्यारा सा आंसर दिया था। उन्होंने जस्ट बोला कि अगर तुम 15 घंटे डेली स्विमिंग करोगे 20 साल लगातार तो तुम भी इतने गोल्ड मेडल जीत सकते हो। मतलब क्या है, हर इंसान किसी की सक्सेस देखता है, उसके पीछे क्या क्या उसको चैलेंजेस आए, क्या क्या उसने किया उस सक्सेस तक पहुंचने का, वो कोई नहीं देखता है। तो मैं भी आज आपको कोई ऐसा मंत्र नहीं बताने वाला हूँ जिससे एकदम से आप सक्सेसफुल बन जाओगे, बट हाँ, अगर आपने मेरी बताई हुई बातों के ऊपर थोड़ा सा भी इंप्लीमेंट उनको किया तो यकीन मानिए आप भी इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हो, मैनेजर लेवल पे पहुंच सकते हो। फर्स्ट स्टेप इज कि आपको बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव खुद के ऊपर और कंपनी के ऊपर और सिस्टम के अंदर। कई लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, वो तो उनके अंदर बहुत से सेल्फ डाउट है। एक इंसान मैनेजर तब बनता है जब वो बिलीव करता है कि वो मैनेजर बन सकता है। कई लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके पास कभी बिलीव ही नहीं है कि मैं 10 महीने में 1 साल में मैनेजर बनूंगा। कोई टारगेट सेट नहीं है, वो जस्ट लग रहे हैं मेहनत करने के लिए। इस महीने मेरा चेक बन गया, इस महीने मेरा ये हो गया। कोई भी फिक्स उन्होंने डेट अपने आप को नहीं दी है, क्योंकि जब आप अपने आप को डेडलाइन दे दोगे कि मुझे 6 महीने में, 10 महीने में या 1 साल के अंदर मैनेजर लेवल अचीव करना है, तो आप उस चीज को ब्रेक डाउन कर पाओगे कि मुझे कितने टाइम में कितना करना पड़ेगा, किस हिसाब से मैं अचीव करूंगा। मैं जब देखो मैनेजर बना तो जो स्टार्टिंग के 6 मंथ थे, उन 6 मंथ में मैंने कोई बहुत ज्यादा सीसी नहीं किए थे कि 50 सीसी डर रहे, 20 सीसी डर रहे, 40। जो मेरा एवरेज सीसी था वो 8-10 सीसी से स्टार्ट हुआ था और करते करते 4 महीने बाद जो मेरा सीसी था वो 18-19-20 के आसपास पहुंचा और 9th मंथ आते आते 9वें महीने मैंने 53 सीसी किए थे और जो 10वां महीना आया था उसमें मैंने 67 किए थे और मेरे 120 सीसी कंप्लीट हुए और मैं मैनेजर बन गया। तो आपको ऐसे ही अपने सीसीज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि मैं अगर 10वें महीने में जाके या 1 साल में मैनेजर बनूंगा तो किस पैटर्न से बनूंगा। तो आपको बिलीव से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। पहले बिलीव करें। दूसरा, कई लोगों को खुद पे तो बिलीव है, कंपनी पे बिलीव नहीं, अपने सीनियर पे बिलीव नहीं, अपने सिस्टम पे बिलीव नहीं है। देखो, हर किसी को लगता है कि उसका सिस्टम बेटर है, इसका सिस्टम बेटर है। अगर आप किसी भी सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हैं, अगर आपके सीनियर्स ने अचीवमेंट की है, अगर वो मैनेजर बने या सीनियर मैनेजर बने, उन्होंने कार प्लान किया है, उन्होंने सारी चीजें अचीव की है, तो यकीन मानिए आप भी वो सारी चीजें अचीव करते हैं। जस्ट आपको अपने सिस्टम पे और कंपनी पे बिलीव रखना है और मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट है लर्निंग। देखो, अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज लर्निंग्स। लर्निंग्स आपको फॉरएवर के बेसिक्स समझ आ जाने चाहिए कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी बिजनेस कैसे करती है, कैसे आप यहाँ पे अपने लेवल्स को अचीव करेंगे, इंसेंटिव्स कैसे क्वालिफाई होते हैं। अगर आप इनको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि हमें आगे चल के लोगों को बिजनेस बताना है, तो आप सामने वाले को तभी बता सकते हो जब आप खुद उन चीजों को सीखोगे। सेकंड आता है स्किल्स। यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, आपको आईबीओ बनना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। अगर आप फॉरएवर ने आपको ओनरशिप दी है, अगर आप फॉरएवर के डॉक्यूमेंट साइन करते हो, अगर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी देखते हो, तो फॉरएवर आपको एफबीओ बनाती है, फॉरएवर बिजनेस ओनर बनाया जाता है। बट फिर भी कई लोग इस बिजनेस को एक जॉब माइंड के साथ ही करते रहते हैं।
अगर आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करोगे तभी आप लेवल्स को इंप्रूव कर पाओगे। कई लोगों का जो माइंड सेट है, जो सोच है, वो सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल वाली है। वो चाहते तो सुपरवाइजर बनना है, चाहते तो असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना चाहते हैं। देखो, हर लेवल आपकी स्किल को अपग्रेड करना मांगता है। तो अगर आप कंटिन्यूस लर्निंग करते जाओगे, कंटिन्यूस ट्रेनिंग्स लगाते जाओगे, सीखते रहोगे और आगे अपने आप को ग्रो करते रहोगे, तो आपके लेवल्स भी ऑटोमेटिकली ग्रो होंगे। तो मेन फोकस करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा लर्निंग और स्किल्स को इंप्रूव करने पे। थर्ड पॉइंट इज डुप्लीकेशन। देखो, ये बिजनेस सिंपल सा है, कॉपी पेस्ट, बट 90% लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, फिर उस चीज को पेस्ट कर रहे हैं। मतलब जो आपका सिस्टम आपको सिखा रहा है, जो आपके सीनियर्स आपको सिखा रहे हैं, आपने जस्ट उसको डुप्लीकेट करना है। जब मैं बिजनेस के अंदर आया था, मुझे बिजनेस करना नहीं आता था। मुझे लोगों से बात तो करना आता था, बट क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे मेरे फेस एक्सप्रेशंस होने चाहिए, कैसे मुझे मीटिंग्स डिलीवर करना है, कैसे मुझे उसको मार्केटिंग प्लान समझाना है, कैसे प्रोडक्ट समझाना, मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने अपने एक्टिव सीनियर को पकड़ा जो इस बिजनेस के अंदर एक्टिवली काम कर रहे थे, जो ग्रो कर रहे थे। मैंने उनको जस्ट डुप्लीकेट करना स्टार्ट किया। फिर मैं और कई सीनियर से मिला, उनको मैंने डुप्लीकेट करना स्टार्ट किया। आपके पास जो सिस्टम है उसको आपने इंप्लीमेंट करना, उसको डुप्लीकेट करते जाना है, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलेंगे। देखो, जो काम आपके सीनियर्स ने किया और वो मैनेजर बने, अगर सेम काम आप करोगे तो आप भी मैनेजर बनोगे। बट होता क्या है कि हम दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम बिजनेस के अंदर आते हैं, स्टार्टिंग तो हम सीनियर को फॉलो करते हैं, बट जैसे हमें 1-2 महीने होते हैं तो हम अपना दिमाग चलाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर, अगर आपको ग्रो करना है, और उस पेशेंस के साथ मेहनत करनी पड़ेगी और सिस्टम को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है सर्विस। 90% लोग क्या कर रहे हैं, फॉरएवर में ज्वाइन कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एएस बन रहे हैं, अपनी टीम में एएस बना रहे हैं, बट उन एएस को कभी भी डेवलप नहीं कर रहे हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? देखो, कोई इंसान अगर आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन हो रहा है, वो आपके साथ 2cc लेवल कंप्लीट कर रहा है, तो यकीन मानो उसने आप पे ट्रस्ट किया है, उसने आप पे भरोसा जताया, अपने सपने आपको दिए कि यार ये इंसान मेरे को फॉरएवर में सक्सेसफुल बनाएगा। तो आपको उसको सर्विस भी देनी पड़ेगी, आपको उसे सिखाना भी पड़ेगा, उसको नॉलेज भी देनी पड़ेगी, उसको हर स्टेप पे आपको गाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, किसी भी बिजनेस के अंदर, जिस बिजनेस के अंदर सर्विसेज अच्छी नहीं होती है, वो बिजनेस खत्म हो जाते हैं, वो बिजनेसेस खराब हो जाते हैं। आप कोई भी अच्छे से अच्छा ब्रांड उठा लीजिए, अगर उसका कोई भी प्रोडक्ट अगर कस्टमर ले रहा है, अगर उस प्रोडक्ट के कारण उसको सर्विस अच्छी नहीं ना मिल रही है, तो वो उस ब्रांड का सामान कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करेगा। तो हमारा भी तो एक बिजनेस है, हमें भी तो आगे अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम बिजनेस में बंदे को रिक्रूट कर रहे हैं, बट उस पर्सन को सिखा नहीं रहे हैं कि बिजनेस होगा कैसे। क्योंकि अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, उसको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करो, अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करो, अच्छे से उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। जैसे आप इंडिपेंडेंट बने हो, उसको भी इंडिपेंडेंट बनाते जाओ, डुप्लीकेशन करते जाओ, उसे इंडिपेंडेंट बनाओ, सर्विस प्रोवाइड करो, वो ऑटोमेटिकली वो भी ग्रो करेगा और आपको भी ग्रो करवाएगा। फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टिक टू योर गोल। देखो, बहुत से लोग गोल्स ले लेते हैं कि मैं मैनेजर बनूंगा, अपने दीवार पे भी चिपका लेते हैं, बट होता क्या है कि जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, जब आप अपने गोल की तरफ जाना स्टार्ट करोगे, तो हमेशा याद रखना आपके इस बिजनेस के अंदर अप डाउन आएंगे। अगर ये बिजनेस स्मूथली चलेगा, स्ट्रेट चलेगा, तो समझ लो बिजनेस चल ही नहीं रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में है, प्रॉब्लम्स उस इंसान की लाइफ में नहीं है जो मुर्दा है। तो हमेशा याद रखो, आपको अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मैंने बिजनेस किया, मेरा बढ़िया चेक बना, फिर मुझे थोड़े से चैलेंजेस आए। चैलेंजेस क्यों आए? जब आप पहले स्टार्टिंग में अकेले हो, तो फिर आपकी टीम बनती है, अब टीम से भी तो काम करवाना पड़ेगा, उनको भी तो हैंडल करना पड़ेगा। ये सारे चैलेंजेस, आप धीरे धीरे इन स्किल्स को इंप्रूव करोगे, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने गोल्स के ऊपर फोकस रहना पड़ेगा, ना कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऑलवेज रिमेंबर, कहते हैं ना, ट्राई ट्राई बट नेवर क्राई। कभी भी रोना नहीं आपने कि मेरे से नहीं हो पाएगा, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया ना, तो हमेशा ये सोचो कि करूंगा कैसे। कभी भी हार नहीं माननी है, करना है तो करना है। ऐसे एटीट्यूड से अगर आप मेहनत करोगे ना, तो एक अगर आपका प्लान वर्क नहीं करेगा, आप प्लान बी पे जाओगे, बी नहीं करेगा तो सी पे जाओगे। बट अगर आपने प्लान ए ही बना के रखा है और वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आप रोना स्टार्ट कर दोगे। तो हमेशा लाइफ में याद रखो, रोने वाला इंसान आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो आपको अपने गोल पे स्टिक रहना है, उसी पे फॉलो करना है उनको। सिक्स्थ इज, आपको अपनी टीम और अपने सीनियर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को मैनेजर बनाने में। ये ऐसा पॉइंट है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मतलब देखो, अगर आपने कोई एक मैच जीतना है ना, तो एक प्लेयर चल जाएगा, मैच जीत जाएंगे। बट अगर आपने कोई चैंपियनशिप जीतनी है, आपने वर्ल्ड कप जीतना है, चैंपियनशिप जीतनी है, तो हर प्लेयर का चलना जरूरी है।
अगर आप सिर्फ सुपरवाइजर बनना चाहते हो, 10 सीसी डालो आप सुपरवाइजर बन जाओ, आप अकेले भी मेहनत करोगे अपने दम पे सुपरवाइजर बन जाओगे। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे मैनेजर बनना है, तो यकीन मानो कि आप चाहे 100% दे लो, जब तक आपकी टीम का एफर्ट उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा और आपके एक्टिव सीनियर्स जो आपके मेंटोर्स हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आप कभी भी मैनेजर नहीं बन पाओगे। अब जितनी भी कोशिश कर लो कि मैं खुद के दम पे बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपनी टीम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब टीम कब इन्वॉल्व होगी? जब आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा होगा, जब आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, जब आप उनको सिखाओगे। इसीलिए खुद भी इंडिपेंडेंट बनो, टीम को भी इंडिपेंडेंट बनाओ, उनके लिए गोल्स डिसाइड करो। जैसे अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको गोल लेना पड़ेगा, मुझे टीम में इतने सुपरवाइजर्स बनाने पड़ेंगे, इतने असिस्टेंट मैनेजर्स बनाने पड़ेंगे, एक प्रॉपर रोड मैप बनाना पड़ेगा। वो रोड मैप आपके सीनियर्स आपको अच्छे से दे सकते हैं, उन चीजों को आपने जस्ट फॉलो करना है। आई होप आपको 6 पॉइंट समझ आए होंगे। देखो, आपको लग रहा होगा कि 6 पॉइंट तो बता दिए, बट इसको फॉलो करने के लिए ना आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो किया, और ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, 2 मंथ भी फॉलो किया, तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट दिखेंगे। बट अगर 2 दिन फॉलो करके अगर आप सोचो रिजल्ट मिलेंगे, तो कभी भी नहीं मिलेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप और भी चीजें सीखना चाहते हो इस फॉरएवर से रिलेटेड, इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, एनीथिंग, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर मुझे ये चीजें सीखनी है, तो मैं उनसे रिलेटेड भी वीडियोस यहाँ पे बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।